तो यूनुस जो बुद्धि दे रहे थे कि भारत का चिकन नेक काट लीजिए और आ जाइए हमारे साथ काम कर लीजिए, वहीं भारत के पास भी यह दवाई है कि बांग्लादेश का जो चिकन नेक है वो भी काटा जा सकता है त्रिपुरा के रास्ते और चटगांव के होते हुए, और फिर सीधे भारत अपनी पहुंच वहां भी समुद्र तक बना लेगा। और जो सेवन सिस्टर्स को लेकर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो गार्डियन है वहां पर समंदर का, तो वो सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी अगर इस दिशा में भारत काम करने लगे। इंडिया has the capability to again tear this Pakistan and Bangladesh. My opinion is that Bangladesh should be divided in two parts. कि बहुत फायदा हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो पूरा इलाका अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स, ये पूरा का यहां से। अगर आप ये जाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 100। यू just go. The reason behind is a pressure. India wants to keep a pressure on Bangladesh. So खित्ते के हवाले से मैं समझता हूँ बांग्लादेश के लिए ये सारे का सारा खित्ता बड़ा अजीब किस्म का है, क्योंकि बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है या बांग्लादेश की जो ज्योग्राफी है वो इस अंदाज से है कि वो इंडिया के अलावा उसे कोई और सूट नहीं करता। बांग्लादेश के अगर यूनुस को हटा दिया जाता है तो कितनी आपको पीसफुल स्टेबिलिटी नजर आने वाली है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी इस वक्त बांग्लादेश में गवर्नमेंट चल रही है या जो हालात हुए हैं, बहुत मेरा ख्याल है कि अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। Okay. तो ये बात अगर आप ये देखें कि कहां पर आकर ठहरती है, तो बात यह है कि वो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना, पापा की तलाश में है, पापा की तलाश। यहां से आप जाइए, जस्ट कट इट ऑफ, आपका ये जो चिकन नेक वाइड हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है मेजर साहब, आप मैप पे कुछ भी बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा दोस्तों, मैं बड़े सोच समझ के बोल रहा हूं। ऐसे में भारत भी उसकी दवाई सोच रहा है, और अगर भारत वाकई में इस दवाई पर काम करने लगे तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो यूनुस की सरकार है, जो कट्टरवादियों की सरकार है और पाकिस्तान और चीन से गलवैया कर रही है, उसका कुछ ही घंटों में, मिनटों में इलाज संभव है। ये समंदर पहुंच ही नहीं सकते। ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बोलते हैं ना, सेवन सिस्टर्स, और असम को कहा जाता है द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। दैट इज व्हाट असम इज पॉपुलरली नोन एज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। वो तो लैंडलॉक्ड है, उनके तो कुछ बस का है नहीं। मैं ही हूं। आप एक काम करो, अब बांग्लादेश में पैसे लगाओ का क्या मतलब है? बांग्लादेश में पैसे लगाओ का क्या मतलब है, और क्यों बांग्लादेश में वो पैसे लगाए? ये एक मैप है मेरे पास, मैं आपको मैप पे भी समझाऊंगा। मैप जाने से पहले, मोहम्मद यूनुस, हेड ऑफ बांग्लादेश's interim government, referred to the 7 states in the northeast seeking to attract Chinese investment। आप ये कह सकते हैं चाइना से कि भाई साहब आप हमारे मुल्क यानी कि बांग्लादेश में इन्वेस्ट करिए। भारत का क्या लेने देना उससे कि ये 7 सिस्टर्स ऐसी हैं, ये देखिए ना, ये सब। जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। अब दोस्तों ये मैप है, यहां पे सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसका यानी कि मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, ये आइसोलेटेड हैं, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। मैं बांग्लादेश को एक बात ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि यू आर सराउंडेड बाय इंडिया। आपका ये सोच जो है, योर स्ट्रेटेजिक अजम्पशंस आर फ्लॉड। ये मैं मोहम्मद यूनुस को, देखिए ये पढ़ा लिखा होगा, इसको नोबेल प्राइज मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। ये कहता है कि साहब जो 7 सिस्टर्स हैं, ये असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे के सारे जो है ना, दे डोंट हैव एक्सेस टू द सी। सो व्हाट? उससे क्या होता है? मध्य प्रदेश डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, यूपी डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, पंजाब डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी। फिर क्या हो गया? कश्मीर डज नॉट हैव एक्सेस टू द, यार बच्चों वाली बातें कर रहा है आदमी। यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द सी, तो वेस्ट बंगाल हैज एक्सेस टू द सी। अगर आप नीचे जाएंगे, उड़ीसा है, इट हैज एक्सेस टू द सी। एक्सेस टू द सी इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्सेस टू द सी इज नेवर अ प्रॉब्लम। देखिए यहां से अगर ये चाइना है, ठीक है साहब, अगर चाइना आता है यहां पे और चाइना को कुछ भी काम करना है, अगर चाइना को पोर्ट चाहिए तो चाइना क्या करेगा साहब? चाइना सीधा म्यांमार आएगा ना, सीधा म्यांमार आएगा। म्यांमार में पोर्ट है, चाइना कैन वेरी इजीली यूटिलाइज द पोर्ट इन म्यांमार। चाइना को बांग्लादेश जाने की जरूरत है क्या? आप ये बताइए।
ये फालतू में ये बात है कि ठीक है यार, आप शर्मा जी के घर जा रहे हैं, हमारे घर में रुकते हुए चाय पी के चले जाना, ये सारा इसका गेम है. The reason behind is a pressure. India wants to keep a pressure on Bangladesh. So खित्ते के हवाले से मैं समझता हूँ बांग्लादेश के लिए ये सारे का सारा खित्ता बड़ा अजीब किस्म का है, क्योंकि बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है या बांग्लादेश की जो ज्योग्राफी है वो इस अंदाज से है कि वो इंडिया के अलावा उसे कोई और सूट नहीं करता या किसी से कोई लिंक नहीं है. तो सो ये चीजें हैं. सो खित्ता उनके लिए मैं नहीं समझता वो आइसोलेटेड, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रीजन, दे आर सिंगल. उनकी ऐसी कोई पोजीशन नहीं है. उनके लिए एक ही कंट्री इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज क्या नाम है इसका जो है, दैट इज इंडिया. लेकिन इंडियंस भी आपको पता है असर्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू असर्ट, वो करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये असर्ट करना चाहते हैं. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. विद इन दी बांग्लादेशी आर्मी ये इंप्रेशन भी है कि इंडिया हमें डराना चाहता है, धमकाना चाहता है, हमें फोर्स करना चाह रहा है. और फिर जिस तरह का नैरेटिव इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है कि विद कोर्जन आप उनका एटीट्यूड बदलें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेशी सारी बातें इसको नापसंद कर रहे हैं. तो दैट इज द स्टोरी, इट इज देयर बाय द वे. सो लेट्स सी इसमें क्या होता है. लेकिन ये कहें थोड़ा सा इट्स टू अर्ली टू से कि इट इज गोइंग टू बी यू नो तो इस तरह की सिचुएशन. लेकिन बांग्लादेश जो है ना वो याद रखें, उसके लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया है. बांग्लादेश की अपॉर्चुनिटी भी इंडिया है एंड चैलेंज भी इंडिया है, क्योंकि कारोबार कर सकते हैं बड़े पैमाने पे, कनेक्टेड हैं, सोसाइटी, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, हर चीज वहां जा सकती है. और एट द सेम टाइम चैलेंज भी है, क्योंकि दे वांट कि बांग्लादेश वो करे जो हम चाहते हैं. तो ये फिर वहां पे बांग्लादेश की जो एक जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज होती है. देखिए बांग्लादेश की जो पिछले 50 साल है ना, मेरी बात सुना, ये 50 साल जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिस्ट्री है ये बड़ी डिफरेंट किस्म की रही है. इसमें आप देखें कि इंडिया की हिस्ट्री आप देखें, सो बांग्लादेश बड़ा प्रो इंडिया रहा है हमारे साथ. वो जिसे कहते हैं ना प्रो पाकिस्तान, मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि इंडिया बांग्लादेश मिलिट्री के कुछ लोग आए थे पाकिस्तान, इस तरह सुनने में ये भी आया था कि पाकिस्तानी ISI के कुछ लोग भी गए थे वहां.